बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा कल हमने हाफ चार्ट पैटर्न्स किए थे, बाकी के आज हमने करने हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास चार्ट पैटर्न आ रहा है उसको हम बोलते हैं बुल फ्लैग पैटर्न। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुल फ्लैग। बुल फ्लैग कैसे बनता है, ठीक है, इसके रूल्स क्या हैं, कब ये वैलिड होगा और कब इनवैलिड होगा, ये सारी चीज़ें। देखिए, मार्केट फर्ज करें हमारे पास इस तरह से जा रही है अपवर्ड, ठीक है, इस तरह से, और अंदर ये जिगजैग बना रही है, जैसे मतलब मार्केट चलती है इस तरह जाएगी, मतलब उस तरह पोल नहीं बनाएगी जिस तरह ये मैंने बनाया, इस तरह ही जा रही होती ना मार्केट। उसके बाद अचानक एक पॉइंट आता है कि मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है इस तरह से। ठीक है, अब इससे क्या है जी, हमारे पास ये हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इधर से भी हमारी ट्रेंड लाइन एक बन रही होती है इस तरह से। ये जो पैटर्न हमारे पास बना है ना, ये पैटर्न, इसको हम बुल फ्लैग पैटर्न बोलते हैं कि मार्केट इस तरह से अपवर्ड जा रही थी ऐसे, फिर एकदम कंसोलिडेट कर रही है। और ये बात जरूर ज़हन में रखनी, ये जो हमारे पास इसको फ्लैग बना है, ये जो ये हल्का हल्का डाउनवर्ड जा रहा होता है, तो हमें लगता है मार्केट अब नीचे गिरेगी। तो ये क्या करता है, ये जो पोल्स के दरमियान का फासला है ना, ये पोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि इस तरह से हो रहे हैं। ये देखो ना इधर, ये पोल्स इस तरह से नैरो हो रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक था, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर होना चाहिए, मतलब फ्लैग की तरह, और हल्का हल्का डाउन जा रहा है। इसमें क्या होता है कि मार्केट एकदम रेजिस्टेंस तोड़ती है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट पंप में भी रीटेस्ट ना मारे, जो मैंने इधर बताया है। ठीक है, इसको हम बुल फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी, अब इसका टारगेट क्या होगा, ये जो हमारे पास पोल बन रहा है इसको हमने लेना होता है, और जिस जगह से ये पंप होकर इसने ब्रेक किया, तो फर्ज करें इस जगह से पंप होकर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक की थी, यहां से लेकर ऊपर तक हमारा टारगेट होगा। ब्रेक तो इस पॉइंट पे होगा ना, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं ब्रेक होगा, फर्ज करो ऐसे करके, तो हमारी एंट्री इस पॉइंट से होगी, लेकिन टारगेट हमने मेजर यहाँ से करना है, ये हमारा टारगेट होगा तकरीबन। ठीक है, ये पोल की लेंथ लेनी। एक और रूल इसका, ये जो फ्लैग बन रहा है ये ना हो गया इतना लंबा बन रहा है और आपका ये बुल फ्लैग है, इस पोल का 1/3 हो हिस्सा, फर्ज करें इसकी लेंथ कितनी है, फर्ज करें कितने परसेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 33%। ठीक है, तो 11% का हो पोल, पोल की लेंथ ये वाली, मतलब इतना एक अंदाजा नहीं यार, देखना इतना एक हो, ये ना हो इतना लंबा ना हो, उसको बुल फ्लैग नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एग्जांपल मिल जाए। हम चार्ट्स पे भी ढूंढेंगे, लेकिन इधर पड़ी होती है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती। बुल फ्लैग, ये देखो पैटर्न खुद आ गया। अब ये सारी बच्चों वाला स्टफ है जो अभी तक मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये कोई एडवांस चीजें नहीं है, ये वही है जो मार्केट में यूट्यूब पे भी मिल जाती हैं आपको। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमारे खिलाफ यूज की जाती हैं कुछ 4-5 लेक्चर्स के बाद। हमारा ये बेसिक्स है, बेसिक्स भी आनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं आनी चाहिए, बेसिक आएंगी तो एडवांस आप सीखेंगे। तो ये चीजें आप सीखें थोड़ा सा, ये पैटर्न्स ये भी काम देते हैं, कई दफा काम देते हैं, लेकिन यही पैटर्न्स और यही चीजें हमारे खिलाफ यूज की जाती हैं, बिग इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं। ठीक है, हम उस चीज से कैसे बचेंगे वो आगे हम सीखेंगे, लेकिन ये चीजों का पता तो होना चाहिए। अब ये देखो मार्केट, ये देखें पिक्चर जो आ रही है, मार्केट नीचे से ऊपर गई, कंसोलिडेट किया एक जगह पे, ये क्या बन रहा है, बुल फ्लैग, नीचे से पोल, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ थी इसको मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक टारगेट हिट कर गया। उसके बाद ये चेक कर लें, ये बुल फ्लैग उसने सही नहीं बनाया वैसे, ये वाला, इसको बुल फ्लैग नहीं कह सकते। एक और चीज बन रही है मैं बताऊंगा, ये हमारे पास ऐसे बुल फ्लैग वैलिड तो नहीं बन रहा, इसको यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट से पकड़ूं और यहाँ पर ड्रॉ करूं फिर बुल फ्लैग बनता है, लेकिन उसने यहाँ से लेकर यहाँ पर पकड़ लिया है, चलिए कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास बुल फ्लैग आ रहा है, ये देखो मार्केट आप फ्लैग, अब ये देखो ना, ये जो उसने पकड़ा, ये फ्लैग जो है हमारे पास,
ये काफ़ी लेंथ ही आ गया, ये इनवैलिड है। ये गूगल पे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही होगा, तो वैसे भी अपलोड, ये फ्लैग वैलिड है, ये वाला बिल्कुल वैलिड है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, इसमें इनवैलिड क्या चीज़ है, ये जो पोल आ रहा है फ्लैग का, ये जो फ्लैग है ये पोल से भी मेरे ख्याल में बराबर में आ रहा है। मे भी ये पोल नीचे और जा रहा हो तो उसने शेयर की हो, लेकिन ये इतना लेंथ ही नहीं होना चाहिए। वैसे नॉर्मली होता है इतना, ये जो मैंने दिखा रहा हूँ ये अब बुल फ्लैग बना था, बुल फ्लैग बना, मार के नीचे क्यों गिर गई? ये एक डार्क क्लाउड की कैंडल्स का पैटर्न बन रहा है, इस वजह से गिर गई। लेकिन हमने वो देखना है ये रोज जहाँ पे पंप होती है। अब जरूरी नहीं कि हर बार बुल फ्लैग बन रहा है तो मार्केट पंप ही करे, नहीं। मैंने बोला ना कई बार आपके खिलाफ यूज किया जाएगा इन चीजों को। तो ये बुल फ्लैग पैटर्न था। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको नीचे दिखाता हूँ, हमारे पास किधर आ रही है, ये देखिए जी, ये देखिए, ये मेरे पास एक पोल जा रहा है फर्स्ट से। ये वैसे वैलिड बुल फ्लैग तो नहीं कह सकते, ये एक और पैटर्न है, वो आगे मैं समझाता हूँ। ये पोल है हमारे पास, मार्केट अप जा रही थी, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई, इस तरह से नीचे नीचे आ रही है। ये पकड़े, ये आपके पास क्या बन रहा है? बुल फ्लैग बन रहा है, वैलिड बन रहा है। और मैं टारगेट देखूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और टारगेट मेरा क्या होना चाहिए? यहाँ से पंप हुई थी ना, इस पॉइंट से चेक करो, फुल टारगेट हिट करके। समझ आ गई कि नहीं? उसके बाद मैं इसके अंदर भी देखूं तो एक बुल फ्लैग मुझे मिल सकता है। ये मेरे पास एक पोल जा रहा था, ठीक है, इस पोल को मैं इधर से पकड़ूं, ये पैटर्न लूं और ये पैटर्न लूं, लेकिन ये बुल फ्लैग नहीं, ये एक और पैटर्न है, वो मैं बताऊंगा जो उन्होंने दिया हुआ है गूगल पे भी। अभी हमने तस्वीर देखी है, किधर गया, ये इसके अंदर, ये देखिए मार्केट डाउन आ रही है, लेकिन इसको मैं बुल फ्लैग नहीं, ये हमारे पास फॉलिंग वेज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुल फ्लैग और फॉलिंग वेज का दोनों का एक ही सीन होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें ये जो नैरो हो रहे हैं ना, ये फ्लैग ये नैरो हो रहे हैं इस तरह से, इसलिए इसको मैं फॉलिंग वेज बोलूंगा। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, फॉलिंग वेज एक पैटर्न है, मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी बियर फ्लैग। ये देखिए, ये भी एक बुल फ्लैग में भी बन जाए। ये पोल है मेरे पास, चले पोल को छोड़े, मैं ऐसे ही बना देता हूं। क्या बन रहा है? एक टिप टच, दूसरी टिप टच, एक दो, वैलिड है। थोड़ा सा हल्का सा आगे खींचो तो इसने रीटेस्ट भी हल्का सा मारा है, चेक कर लो, रीटेस्ट मारा है। हमारे पास टारगेट क्या है जी? ये फाइंड करना, इन पर प्रैक्टिस करना मेन चीज है। ये पैटर्न कोई इसमें रॉकेट साइंस तो कोई नहीं यूज हो रही, सिंपल पैटर्न है और एक दो रूल्स हैं, चेक कर लो। टारगेट परफेक्टली हिट कर गया, तकरीबन तकरीबन, समझ आ गई? उसके बाद ये भी हमारे पास एक बुल फ्लैग बन रहा है। ये जो पैटर्न्स मैं समझा रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, ठीक है ना। कई बार आपको इनसे भी क्या कहते हैं, फंसाया भी जाएगा, लेकिन वो हमें पता चल जाएगा किस तरह से फंसाया जाएगा। ये देखो, ये भी बुल फ्लैग बन रहा है, इसका मैं टारगेट लूं, बुल फ्लैग के साथ बुल फ्लैग, बुल फ्लैग के अंदर भी बुल फ्लैग, ठीक है ना। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं वही दिखा रहा हूँ जहां पर पंप हुआ है, यहाँ पर टारगेट नहीं हिट हुआ, ये चेक कर लो। टारगेट ये था, लेकिन यहाँ तक मार्केट गई है। चले आगे, चले आगे, हमारे पास आ रहा है बियर फ्लैग। बियर फ्लैग में काम उलट हो जाएगा, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। नीचे आने के बाद मार्केट क्या करती, उसी तरह से एक फ्लैग उल्टा बनाती, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होती है हल्की हल्की अपवर्ड जा रही होती है, हल्की हल्की, ठीक है। ज्यादा भी जा सकती, लेकिन नॉर्मली इस तरह से, ठीक है। और इसमें किस तरह से मार्केट, वही सीन है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है यार। ये सिंपल इस तरह से है, इधर कंसोलिडेट इस तरह से करेगा, ठीक है।
उसके बाद क्या करेगा, मार्केट यहाँ से तोड़ देगा और नीचे चले। लोग यहाँ पर किस भ्रम में आ जाते हैं कि मार्केट काफी ज्यादा गिर गई, अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, मार्केट रिकवर हो रही है, फिर उनको लागू पता जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बियर फ्लैग पैटर्न। बुल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, मार्केट का ऊपर जा रहा है जो ट्रेंड ना, उसको बुलिश पैटर्न बोलते हैं या बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही हो, ठीक है, उसको बीरिश ट्रेंड बोलते हैं, या बीरिश जो भी मार्केट हो रही है वो बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास बियर फ्लैग, बियर फ्लैग है हमारे पास। उसके बाद अब बियर फ्लैग की एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूँ कोई आपको। फर्ज करें कि जी मार्केट मेरे पास ये देख लो, या फिर चलो ये दिखा देता हूँ। मार्केट डाउन जा रही है, ठीक है, उसके अंदर चेक करें, मार्केट ने हल्का सा रिकवर करने की कोशिश की, ये हमारे पास तकरीबन ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, इधर से मैं देखूँ तो मेरे पास ये बन रही है, इनको आज साथ ही मिलाना है ना मैंने, एक टिप दूसरी टिप ब्रेक किया, मार्केट डाउन, मतलब परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बियर फ्लैग ही बना हुआ है। उसके बाद ये यहाँ से मैं देखूँ, इसके अंदर भी मैं देखूँ अगर, तो मैं दिखा सकता हूँ, नहीं बियर फ्लैग तो नहीं बोल सकते इसको, इधर कुछ पता नहीं, नजर नहीं आ रहा। चले मैं इधर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, बुल बियर फ्लैग। ये कोई बड़ी मतलब ना वो मुश्किल वाली चीज नहीं है, ये नॉर्मल है। ये देखे ना, मार्केट ऊपर से नीचे कंसोलिडेट की, ये ट्रेंड लाइन हमारे पास मार रही, ब्रेक डाउन। ठीक है, उसके बाद ये चेक कर लें, वही चीजें हैं यार, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट ली। अब ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट फिक्स कर रहे हैं। ये जो पोल है इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मैयर किया जाता है। ये कोई बहुत बड़े बड़े साइंसदान नहीं इधर अपलोड कर रहे, ठीक है ना, लेकिन रूल्स ये हैं। अब कोई किसी रूल को फॉलो कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, लेकिन जो मेन हमारे पास टारगेट आता है ना, ये पोल यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है। अब एंट्री उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ली, ये आपकी एंट्री है, ये टारगेट 1 2, लेकिन जो हम मैयर करते हैं ना, मैं दिखाता हूँ इधर, अगर किसी ने सही किया होगा तो, इस बंदे ने भी वही किया हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल है, टारगेट इसने यहाँ से यहाँ लिए, लेकिन पोल को यहाँ पर छोड़ना चाहिए था जहाँ से मार्केट का एक वेव आई और उसने ब्रेक किया इस स्पोर्ट वाली ट्रेंड लाइन को। ठीक है, तो ये हमारे पास बियर फ्लैग पैटर्न था दो, इनके यार मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास बड़ा ही सिंपल सा एक पैटर्न आ रहा है, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। इसमें क्या होता है, सिंपल मार्केट ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस मिली, मार्केट फिर से डाउन, फिर से उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस मिली, मार्केट डाउन, खत्म। ठीक है, ये फर्ज करें मार्केट इधर से कहीं आ रही थी या कहीं ऊपर से आ रही थी, कोई मसला नहीं, मार्केट इस तरह से हमारे पास आ रही है, फर्ज करें एक पॉइंट से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद इस तरह से जाना शुरू कर दिया, एक और पॉइंट से रेजिस्टेंस मिली, सेम उसी से। तो ये हमारे पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, ये एक टॉप है, उसी के इक्वल ये दूसरा टॉप है, मतलब ये रेजिस्टेंस नॉर्मली हम इसको बोलते हैं ना। और ये जो है एक सपोर्ट थी, इसको अब हम नेक लाइन बोलेंगे। ये हमारे पास डबल टॉप पैटर्न बन गया, इसका नाम अब एक डबल टॉप पैटर्न रखा हुआ है, ये हमारे पास नेक लाइन है। अब अगर तो मार्केट यहाँ से ये नेक लाइन, ये सपोर्ट जो है नॉर्मली हम कह सकते हैं, ये अगर ब्रेक करती है ना तो हमारा टारगेट मार्केट कितना गिरेगी, ये हम हाइट लेते हैं। इसके पीछे, अब इन चीजों के पीछे क्या लॉजिक क्या बनता है, अभी तो आपको नहीं पता यार इसके पीछे लॉजिक क्या बनता है, क्यों मार्केट जाती। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फिलहाल यही करूंगा, हर ट्रेडर को पता चल रहा है कि यार इधर डबल टॉप बन रहा है, ठीक है, तो ये नेक लाइन ब्रेक होगी, हर बंदा सेल ही करेगा, तो फिर मार्केट ने नीचे ही गिरना है ना। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और है, वो जब मैं एडवांस पे आऊंगा
तब समझाऊंगा वो सारी चीजें। यही पैटर्न्स उधर आ रहे होंगे, लेकिन उनकी वजह और होगी, आपको ये पैटर्न्स ड्रॉ करने की मे भी जरूरत भी ना पड़े। ये आपको एज अ सेकंड कॉन्फिडेंस मिलेगी, यार ये डबल टॉप भी बन रहा है जो लोग नॉर्मल ट्रेडर बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर गौर से देखिए, ये जो हाइट है ना इस बॉटम से लेकर इन दोनों टॉप्स की, ये मैयर करते हैं जब मार्केट ब्रेक होती है, यहाँ से ब्रेक होगी तो ये हमारा टारगेट होगा इतना नीचे गिरने का। सेम इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, डबल टॉप। मैं इसकी एग्जांपल बहुत सारे मिल जाएंगे। डबल टॉप पैटर्न है हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न हमारे पास आ रहा है डबल बॉटम आ रहा है, सेम वही चीज, लेकिन बॉटम्स आ जाएंगे उसमें इस तरह से। मार्केट नीचे आ रही, एक बना बॉटम, उसके बाद दूसरा बॉटम बना, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉटम है, ये दूसरा बॉटम है, ये हमारे पास नेक लाइन है, ठीक है। तो ये ब्रेक होती है तो मार्केट सिंपली ऊपर चली जाएगी। कितना ऊपर जाएगी ये भी हम टारगेट्स देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास हाइट है, सिंपली ये हमारा टारगेट होगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती या रीटेस्ट करती तो हम एंट्री लेंगे। समझ आ गई कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉटम पैटर्न। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं ये इतना डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल से तो है यार, इनमें कोई बहुत बड़ी समझाने वाली है तो नहीं चीज। हाँ, ये देखें जी, बन तो काफी रहे हैं लेकिन मैं कोई परफेक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये चेक करें, हाँ जी परफेक्ट दिखा रहा हूँ ना इसलिए। ये चेक करें, ये एक बॉटम बना, ये दूसरा बॉटम बना, ये हमारे पास नेक लाइन थी, ठीक है। छोटा सा है क्योंकि टाइम फ्रेम यहाँ पर मेरे ख्याल में बड़ा हम यूज कर रहे हैं 4 घंटे का, यहाँ पर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल गया होगा। ये हमारा रीटेस्ट पॉइंट है, चेक करो परफेक्ट रीटेस्ट उसने मारा है। हमारा टारगेट क्या होगा? लेकिन ये जो चीजें पता चल रही ना, इनके पीछे लॉजिक क्या है, ये असल चीज वो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट है, चेक करें टारगेट हिट कर गया आराम से। अब उसी के साथ ही अगर मैं बोलूँ परफेक्ट नहीं तो वैसे बोलूँ, ये हमारे पास एक बॉटम है, टॉप है, ये दूसरा टॉप है, ये नेक लाइन है। मार्केट ने नेक लाइन ब्रेक की, रीटेस्ट भी बजा है। छोटे टाइम फ्रेम पर यही मैं चला जाऊँ ना, मैं चलो ये हम काफ़ी दूर तो नहीं आए हुए, ये काफ़ी दूर आए हुए मेरे ख्याल में उस पॉइंट से। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता ना, मैं आपको बताता। ये देखें अभी भी ये एक टॉप है, ये दूसरा टॉप है हमारे पास, सिंपल। ये नेक लाइन है, नेक लाइन ब्रेक नहीं हुई अभी, ब्रेक होगी तो हम एंट्री लेंगे ना। ये एक टॉप मैं कह सकता हूँ, ये दूसरा टॉप कह सकता हूँ, ठीक है। ये नेक लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये ब्रेक होगी तो मैं एंट्री लूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ब्रेक ही नहीं कर रही। क्लोजिंग नीचे एक दो और रीटेस्ट बजे फिर मार्केट और नीचे जाएगी, यहाँ पर कहीं 25,000 पे गिरेगी, मार्केट गिरे मरेगी, ठीक है। अब ये देखो सेम, अब वो चीज़, अब इनका मैं लॉजिक बताऊंगा क्यों आपको मार्केट में फंसाया जाता है। ये एक टॉप बॉटम, दूसरा बॉटम, ये नेक लाइन, ठीक है। ये आपने जनाब जी, ये आपके पास इस तरह से आ रहा है सेम, ठीक है। अब आप बोलोगे मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट करने आ रही एंट्री मार, मार्केट ने तो जी उड़ा देनी आपके, आपने स्टॉप लॉस ना लगाए। देखो कितनी कैंडल बड़ी बनी है, ये बनी है जी 7-8, एक कैंडल ही 7% की बनी। लेकिन आपने जाहिर इस बात इधर स्टॉप लॉस तो लगाया होगा, आप हल्के में ही निकल जाओगे। लेकिन इधर मार्केट में क्या हुआ, मुझे पता था यहाँ पर एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है और मार्केट यहाँ पर लेने के आई है, वो भी मुझे पता है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये वही पैटर्न है, फेल हो गया, ठीक है। मैंने पहले जो पैटर्न चेक करवा रहा हूँ उनके फेलियर वाले पॉइंट्स मैंने नहीं दिखाए, ताकि आपको एक बार ये पैटर्न समझ आ जाए, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ये नहीं कि मैं समझाई जाऊँ कि यहाँ भी फेल हो गए, यहाँ भी फेल, आप कहोगे यार फेल हो ही जाते नहीं तो मैं एंट्री क्यों, ये सीखूँ क्यों? ये सीखने भी ज़रूरी है यार, ये आपको एक कन्फ्लुएंस देते हैं आप कहाँ पर मार्केट में आपको फंसाया जाएगा, कहाँ पर आपको किधर। नहीं ये देखो ना, ये विक्स ऊपर डाल रहा है, परफेक्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का हम कर सकते हैं,
अब डबल टॉप, ये देखो डबल टॉप डबल बॉटम, एग्जांपल्स तो सिंपल पड़ी हुई है ना। अब मैं आपको गूगल पे भी दिखा देता हूँ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ये तो अब एक अनपढ़ बंदे को भी पता चल जाएगा यार, ये पैटर्न, ये इस तरह की शक्ल बने तो ये डबल टॉप पैटर्न। और कुछ रूल्स हैं जो मैंने शेयर किए। ये देखो ये डबल टॉप बना, एक टॉप दूसरा टॉप। अब जरूरी नहीं कि है स्केल वाइज लेवल एक ही हो, 1 डिग्री का भी फर्क ना पड़े। ये देखो ना, हल्की सी टेल इसकी ऊपर, हल्की सी इसकी नीचे। इसकी टेल विक्स ऊपर थोड़ी सी जा रही है, लेकिन इसकी थोड़ी सी हल्की सी नीचे। ये एक टॉप, ये दूसरा। ये नेक लाइन ब्रेक होगी, टारगेट। ये डबल बॉटम अप बन रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट, थोड़ा सा परफेक्ट तो नहीं है लेकिन ठीक है। ये एक बॉटम बोले, ये दूसरा बॉटम बोले। ये नेक लाइन अब उसने इस तरह से क्यों ड्रॉ की है, ठीक है। ये भी एक सीन है। इसके लिए मैं, मेरे ख्याल में टूल भी होगा जो आपको जिस तरह हेड एंड शोल्डर का है ना, वो आपको मे भी बता दे। सिंपल इसका यही यार फंडा है जो मैंने अब शेयर कर दिया। कोई इसमें ना बड़ा, ये देखो ये ट्रेंड लाइन एक जा रही है। अब ये टेढ़ी इन्होंने क्यों ड्रॉ की कि ये बॉटम और ये बॉटम मिलाया और ट्रेंड लाइन बन रही है। ब्रेक होगी, डबल कन्फ्लुएंस पैटर्न के साथ मिल जाएगी। मैं इस तरह से भी तो ड्रा कर सकता हूँ लाइन ऐसे सीधी। लेकिन देखो अब एक बॉटम ये और एक बॉटम ये, ट्रेंड लाइन भी बन रही है, एक पैटर्न भी डबल टॉप बन रहा है। तो ये ब्रेक होगी तो मुझे पता होगा यार ये अब ट्रेंड लाइन भी डबल कन्फ्लुएंस मिल रही है, ट्रेंड लाइन की भी पैटर्न की भी। ये डबल टॉप है हमारे पास, एक टॉप दूसरा टॉप, ये बॉटम ब्रेक, मार्केट डाउन, टारगेट हिट। तो ये सिंपल से पैटर्न है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक आ रहा है फॉलिंग वेज एंड राइजिंग वेज, जो सेम लगते किसी कभी कभी बुल फ्लैग और बियर फ्लैग की तरह है। फॉलिंग वेज का मतलब ये नहीं है कि उसमें मार्केट फॉल करेगी। फॉलिंग वेज में मार्केट पंप करती है हमारे पास, और राइजिंग वेज में वेज राइज कर रही होती है। वेज क्या होती है अब मैं दिखाता हूँ। ये हमारा, ये देखिए ये चीज अब चेक करें। अब मैं इसको बोलूं, इस तरह से ड्रॉ कर दूं, मैं कहूँ ये पोल है और ये फ्लैग बन रहा है, ये बुल फ्लैग है, ठीक है। लेकिन बुल फ्लैग में मार्केट में ऊपर जाना है, लेकिन ये जो वेज है, लेकिन अब मैं आपको ड्रॉ थोड़ा सा भी करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, फॉलिंग वेज। अब देखिए इसमें इस तरह से होता है, मार्केट चाहे ऊपर, इसमें ये जरूरी नहीं कि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन ये पाई इस तरह से जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से हमारे पास इस तरह से वेज फॉल कर रही होती है, इस तरह से वेज बन रही होती है। मार्केट उसके अंदर कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद क्या होता है, अमूमन मार्केट पंप करती है। वेज क्या कर रही, इसको वेज बोलते हैं ये चीज। ये वेज क्या कर रही, फॉल, लेकिन इसमें मार्केट पंप करती है। राइजिंग वेज क्या होती है, मार्केट फर्ज करें यहाँ से डाउन आ रही है, ठीक है, डाउन आ रही इस तरह से यार। मैं आपको इधर सर्च करके भी दिखा देता हूँ, ड्रॉ नहीं हो रहा। इसमें वेज क्या कर रही है, अब देखो ना, ये एक चीज मैं अब आपको जरूरी नहीं कि मार्केट डाउन, मार्केट ऊपर जा रही, मैंने बोला है ना, इसमें जरूरी नहीं है। लेकिन अक्सर पाई इस तरह से जाती है। देखो मार्केट अप जा रही, वेज फॉल कर रही, मार्केट पंप कर रही। लेकिन जरूरी नहीं मार्केट ऊपर से नीचे भी आ रही, वेज फॉल कर रही है। ये वेज क्या कर रही है, ना तो ये सिमेट्रिकल ट्राइएंगल है, ना असेंडिंग ट्राइएंगल, ना डिसेंडिंग ट्राइएंगल है, ना ये बियर फ्लैग है। तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, लेकिन ये वेज बन रही है। दोनों को, ये नीचे वाले स्पोर्ट की ट्रेंड लाइन और ऊपर वाले को मिलाया तो ये एक वेज बन रही है। ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, वेज बनी, मार्केट पंप। इसकी एग्जांपल्स मेरे पास पड़ी, मैंने ट्रेड्स भी की हैं कुछ। तो ये अब आ गया मेरे ख्याल में राइजिंग। फॉलिंग वेज में क्या होता है, मार्केट इस तरह से नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, उसमें क्या, राइजिंग वेज, सॉरी फॉलिंग नहीं, उसमें इस तरह से चल रहा होता है काम, ठीक है। ये वेज थोड़ी सी क्लोज हो रही है, तो मैं अभी प्रॉपर इसको ड्रॉ करता हूँ। इसमें होता है इस तरह से, वेज हमारे पास जो बन रही है इस तरह से कर रही है। चाहे मार्केट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, चाहे मार्केट इधर से आ रही है आपके पास, चाहे मार्केट इधर से आ रही है आपके पास ऊपर से, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। मैटर क्या करता है, ये वेज, वेज क्या कर रही, राइज कर रही है एक ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद ज्यादा क्या होता है, लोग कहते मार्केट बुलिश है, मार्केट गई फिर थल्ले, समझ आ गई। इसको क्या बोलते हैं, राइजिंग वेज।
लेकिन इसमें मार्केट गिरती, लोग कंफ्यूज हो जाते, राइजिंग वेज में मार्केट चढ़ती नहीं, राइजिंग वेज में मार्केट गिरती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल इसका, जहाँ पर बुल फ्लैग आप समझ सकते हो कि यार ये बुल फ्लैग है, ये बियर फ्लैग है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे ख्याल में राइजिंग वेज सिमेट्रिकल ट्रायंगल मान लीजिए, सॉरी। यहाँ पर एक पैटर्न था 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ अर्सा पहले, यहाँ पे मार्केट, ये देखिए, ये अब इसको मैंने पहले आपको बताया था कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रही है हमारे पास, ये इसको इस तरह से ले तो ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल ही बन रही है ना, ऊपर से ऐसे डाउन आ रही है, यहाँ से काम सही है। उसके बाद अगर मैं इसको क्लोज करके थोड़ा सा और देखूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या चीज, इस बॉटम को मिलाऊं इससे और इसको मिलाऊं इस तरह से, ये इस तरह से, ये तो मेरे पास एक वेज बन रही है ना, वेज फॉल कर रही है, अभी प्रॉपर मेच्योर नहीं हुआ था ये पैटर्न, मार्केट ने पहले ही काम दिखा दिया, लेकिन दो टिप्स तो टच कर रही है, इसको भी मैं मिला लूँ, इसको भी मिला लूँ, ठीक है, फिर इसको भी मिलाऊं, बन तो फॉलिंग वेज ही रही है परफेक्ट, ना सिमेट्रिकल है, ठीक है, ना कोई और है। यहाँ से इस तरह से करूँ, वेज फॉल कर रही है, ये भी डाउन जा रहा है, अब इसको मैं इस तरह से मेजर करूँ, ये एज अ डिमांड ले लूँ पूरा का पूरा ही इस तरह से, फिर मैं कह सकता हूँ कि यार ऊपर से मार डिसेंडिंग ट्रायंगल, लेकिन प्रॉपर मैं बॉटम्स लूँ उसके, ये विक एक मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैंने बोला था ये मैनिपुलेट किया गया, लेकिन ये वेज फॉल कर रही है ना हमारे पास, ये भी डाउन जा रही है, ये भी डाउन जा रही है, ये उसके बाद उसने रीटेस्ट प्रॉपर एक मारा मार्केट फॉर्म, इसमें फॉलिंग वेज में भी मेरे ख्याल में टारगेट कैसे लेते हैं ये मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन दरमियान में से मेरे ख्याल में टारगेट लेते हैं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो, लेकिन मैं ये नहीं लेता, मैं ये दरमियान में से जिस तरह सिमेट्रिकल ट्रायंगल या डिसेंडिंग में करता हूँ, इस तरह से मैं टारगेट लेता हूँ। ऐसे लोग ज़्यादा लालच करते हैं अब मैं यही ले लूँ, ठीक है, कई बार टारगेट सीट नहीं, मैं टारगेट कम से कम करने की कोशिश करता हूँ, कई बार टारगेट सीट नहीं करते, ये देखो टारगेट हिट करके मार्केट गिरी, लेकिन मैं दरमियान में से ही रखता हूँ, वो सेफ टारगेट होता है, जिस तरह कहते हैं TP1 TP2, TP1 ये दरमियान वाली मेरी होती है, TP2 कभी कभी ज़्यादातर नहीं करती। उसके बाद देखिए ये भी वेज बिल्कुल परफेक्टली फॉलिंग वेज, ये बॉटम लूँ और ये बॉटम लूँ, डाउनवर्ड जा रहे हैं, ऊपर से ये टॉप लूँ और ये टॉप लूँ, क्या बन रहा है, अब ये मिलाने की जरूरत कोई नहीं है, वेज फॉल कर रही, मार्केट पंप कर रही, अब मैं राइजिंग वेज दिखाऊं तो ये मैं ले सकता हूँ, लेकिन ये मैं तो इनको एज अ सेकंड कन्फ्लुएंस ही भाई लेता हूँ, सीधी सी बात है, नहीं ये मेरे ख्याल में शायद ना बन रहा, राइजिंग वेज, राइजिंग वेज, ये इसको मैं अगर लूँ तो इस तरह से, ये क्या बन रही, वेज क्या कर रही, राइज कर रही है, मार्केट डाउन, अब और भी चीजें में बड़ी कन्फ्लुएंस दे रही हैं, लेकिन अभी आपने वो नहीं सीखी, ठीक है ना, वो भी कन्फ्लुएंस दे रही है, आपका पैटर्न भी बन रहा है, फिर आप कहते हो मार्केट अब डाउन ही जाएगी, लेकिन कोई जो मेजर चीज जो मैं आगे मेन टॉपिक्स बताऊंगा, वो आपको कह रहे हैं कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो ये कह रही नीचे गिरेगी, तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे, आप नीचे की एंट्री कभी ओपन नहीं करोगे, ऊपर की आप करो ना करो, लेकिन नीचे वाली तो नहीं करोगे ना, क्योंकि मेजर चीज वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इधर भी कह रही थी मार्केट की इसने नीचे जाना है, ठीक है, फॉलिंग वेज भी बोल, राइजिंग वेज भी बोल रही थी, ठीक, उसके बाद ये मैं एक लेने लगा था, पता नहीं ये बन रहा था कि नहीं, यहाँ से अगर मैं लूँ या यहाँ से ले लेता हूँ, ये मतलब कुछ खास नहीं बन रहा,
ठीक है, लेकिन सिंपल एक ट्रेंड लाइन बन रही है। उसके बाद अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो ये तो मेरे पास तकरीबन सिंपल सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रही होगी। ये मेरे भाई पैटर्न जो हैं ये प्रैक्टिस करने से आएंगे, ऐसे नहीं। ये तो मैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल ले सकता हूँ, एक बॉटम, एक दो तीन टच टारगेट हिट करके अगर तकरीबन कहा जाए तो तकरीबन ही बनता है। अब ये मार्केट उस टाइम ऑल टाइम हाई पे थी, इस टाइम ये ऑल टाइम हाई है इसका 69,000, इसके ऊपर जिंदगी में नहीं कभी गई। अच्छा, ये चीज़ें समझ आ गई कि नहीं? उसके बाद हमारे पास एक कप एंड हैंडल आ रहा है, ठीक है। इस तरह से पैटर्न हमारे पास बनता है, एक कप साथ में हैंडल। ये कप एंड हैंडल इसको बोला जाता है। उस तरह सेम इसका इनवर्स कप एंड हैंडल बन रहा होता है। इसमें क्या कन्फ्लुएंस होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से इनवर्स कप एंड हैंडल, अगर तो ये आपके पास पैटर्न ये नेक लाइन ब्रेक होती है, आपका टारगेट ये इसकी गहराई होती है कप की, ठीक है। और ये हैंडल बन रहा है, ठीक है, ये सिंपल। अब कई बार ऐसे होता है कि आपको कप एंड हैंडल के जो ब्रेकआउट है, ये नेक लाइन ब्रेक होने का कॉन्फिडेंस पहले ही मिल जाती है। कैसे? मार्केट इस तरह से जा रही होती है, यहाँ से मार्केट जब गिरती है ना, इस तरह से एक आपके पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कोई और पैटर्न बना रही होती है, मतलब पैटर्न इनसाइड अ पैटर्न बन रहा होता है, इस तरह से आपके पास बन रही होती है, ठीक है। इस तरह का कुछ पैटर्न, ये आपके पास क्या है, फॉलिंग वेज बन रही है। इन शॉर्ट फॉलिंग वेज ही बन रही है ना, वेज फॉल कर रही, ना सिमेट्रिकल है, ना असेंडिंग है, ना डिसेंडिंग है। या फिर मे भी बुल फ्लैग बन रहा हो इस तरह से। जब ब्रेकआउट होगा यहाँ पर, आपको पता अब इसका टारगेट तो ऊपर है, बाद में ये कप एंड हैंडल का ऊपर से कॉम्बो मिल जाएगा, इसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट और भाग। इसकी एग्जांपल यार मुझे तो टू बी ऑनेस्ट कोई नहीं इतनी मिलती, सीधी बात बताऊँ ना, मैंने ये यूज़ कभी किया है ना, इसने मुझे कभी प्रॉफिट दिया है। लेकिन अब पैटर्न्स में आपके आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। कप एंड हैंडल, आज बोरिंग सा लग रहा है ना चीज़ें। कप एंड हैंडल पैटर्न, ये देख लें। ये सिंपली मैंने क्या बोला, ये आपके पास एक बुल फ्लैग बन रहा था, साथ में ये कप और साथ में ये हैंडल बना, नेक लाइन ये थी कप एंड हैंडल की, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया था। ये अब कप एंड हैंडल ही बना है इधर भी, लेकिन मार्केट नीचे गिर गई, ये हैंडल कंप्लीट नहीं हुआ था। ये देखो ना, हैंडल कंप्लीट नहीं हुआ था, लोगों ने ऊपर बिल्कुल चाय भी कोई कोई तो डाल देता है। ये देखो, ये कप बना और साथ में हैंडल बना, लेकिन मार्केट पंप नहीं हुई, ठीक है ना। ये चीज़ें, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मैं इतना यूज़ ही नहीं करता। ये इनवर्स कप एंड हैंडल है, लेकिन सेकंड कन्फ्लुएंस के लिए सही है आपको। ये इनवर्स कप और साथ में हैंडल, ये डाउन बढ़ना, लेकिन ये आपके पास बियर फ्लैग भी साथ बन रहा था, मार्केट डाउन, बियर फ्लैग साथ में हैंडल, तो इस तरह से इधर बना ना, इस तरह से बनेगा। ये नेक लाइन थी, ब्रेक हुई, कप एंड हैंडल भी, बियर फ्लैग भी, फिर मार्केट डाउन गिरेगी। ये समझ आ गई कि नहीं आई? तो ये हमारे पास कुछ पैटर्न्स थे, लेकिन उनमें मेन जो पैटर्न्स है ना हमारे, वो है हमारे पास सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्राइंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर भी बहुत ज़्यादा मैं उसको एक्यूरेट नहीं मानता, लेकिन लोग करते हैं यूज़। हेड एंड शोल्डर के बाद हमारे पास जो आया ना, ये फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, ये बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये बनते हैं। आपको सेकंड कन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि आपको मेजर जो आपका एनालिसिस है वो कह रहा है मार्केट नीचे जाएगी, और साथ में आपको आपका पैटर्न भी बन रहा है वो भी कह रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो फिर आपको थोड़ी सी और तसल्ली मिल जाती है। तो आज हमारे जो है ना चार्ट पैटर्न वो कंप्लीट हो गए। आधे घंटे का कल लेक्चर था और आधे का आज, 1 घंटे में हमने चार्ट पैटर्न क्लियर किए। तो हमारे कुछ ना 2-3 और लेक्चर्स होंगे बेसिक्स के, उसके बाद हमारा एडवांस आएगा और रिस्क मैनेजमेंट उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट आएगा जिससे पैसा असल बनता है। और ये चीज़ें जो हैं, ये जो फंड क्रिएट अंदर होता है जनाब, ये मैनिपुलेशन, ये वो सारी चीज़ें उसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बेसिक्स है, बच्चों वाला, जैसे नर्सरी में आप आए हो चीज़ें सिखा रहा हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुए फिर भी फंसोगे आप।